इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। वैसे मानव ने बागेश्वर बाबा से कहा कि नागपुर आएं और बातचीत करें कि मेरी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांगूंगा। और बागेश्वर बाबा ने दिया से मानव को चैलेंज। उन्होंने कहा कि मेरे दरबार में आएं और आमने सामने बातचीत करें, पीछे पीछे इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। और हम इस वीडियो में लाइव देखेंगे बागेश्वर बाबा से मानव की बहस। तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दोनों बार अगर आप 90% से ज़्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए। और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफ़ी मांगूंगा और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, जो समिति गए 40 सालों से काम कर रही है, कहती है कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, भगवान के खिलाफ नहीं, लेकिन धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों के साथ में ठगी करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ यह समिति काम करती है। और आज तक हजारों बाबाओं, मांत्रिकों, शरीर में देवी लाने वाले शरीरों यानी लोगों को और ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है, बड़ों बड़ों को नागपुर से खदेड़ा है। इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर कहा जाता है। ये समिति हम बंद कर देंगे, माफ़ी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा, ये जाहिर तरीके से कहा है। इसलिए अपने आप को वो शेर कहते हैं, उन्होंने आना चाहिए, नागपुर में आना चाहिए। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आएँ, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। 8 तारीख को पहले बाकी जो वीडियोस उपलब्ध है उसके आधार पर और 10 तारीख को नागपुर में जो उनके दरबार भरे और प्रेत दरबार भरे उनके वीडियोस के आधार पर ये शिकायतें की है। तो नागपुर पुलिस ने सीधे सीधे इसके लिए उनको बुक करना चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। छवि हमारी खराब की है। हमारे बागेश्वर धाम के पागल लगे हुए हैं। नागपुर में ही हमारा बागेश्वर धाम से समंडल लगा हुआ है और जो आए दिन उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और भारत का प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है और उन सबको बाइकआउट किया जाएगा जो जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा। उन्हें दरबार में आना चाहिए, किराया खर्चा हमसे ले लें, हम गीला करके भेजेंगे उन्हें वापस। रामकथा के विरोध में तो हमारा कोई कहना नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है कहने का, ना कानून के तहत कोई अधिकार है। तो इसलिए जब तक नागपुर में दिव्य दरबार नहीं भरेगा तब तक ये एक्शन कैसे होगी। हमारे ऊपर जो इष्ट कृपा है, जो गुरु कृपा है, हम उस बल के आधार पर जो है तलाक करके ललकार करके बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या ताकत है। किसी मौलवी और पादरी में ये क्षमता नहीं है। जो छोटी छोटी ट्रिक दिखा करके ये पादरी और ये मौलवी जो सनातन धर्म से दूसरे धर्म में ले जाते हैं, उनके सामने बागेश्वर बालाजी बहुत बड़ा तमाचा है और उनके मुंह पर हम तमाचा मारते रहेंगे। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, चैलेंज की बात क्या, सीधे दरबार में आ जाओ, आके बैठो और अनुभव करो। लाखों लोग आते हैं, उनसे पूछो, उनसे अनुभव करो। वो बुद्धू थोड़ी है, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे। और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। अगर ये अंधविश्वास है अपने ईश्वर की, अपने आराध्य देव की और सनातन धर्म का प्रचार करना अगर अंधविश्वास है तो प्रत्येक भारत का सनातनी जेल जाना चाहिए, वरना ये मुंह चलाना बंद कर देना, वरना ठटरी मारेंगे।